नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, एक योद्धा, एक रणनीतिकार, एक राजा, संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1658 को पुरंदर किले पे हुआ था। वो शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के बेटे थे। संभाजी महाराज का बचपन युद्ध और राजनीति के साये में बीता। उनकी मां का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने उनके मन में छोटेपन से ही शौर्य और स्वराज्य के बीज बो दिए थे। संभाजी महाराज को बचपन से ही युद्ध कला और शास्त्रों की शिक्षा दी गई। वो तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और दूसरे युद्ध कौशल में माहिर थे। उन्हें संस्कृत, फारसी और पोर्तुगीज भाषाओं का ज्ञान था। संभाजी महाराज पर उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत प्रभाव था। शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज्य के सपने दिखाए और वो सपने पूरे करने का ध्येय दिया। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। उनके राज्याभिषेक के समय कई चुनौतियां थीं। औरंगजेब दक्षिण में एक बड़ी सेना लेकर आ रहा था। संभाजी महाराज ने बहुत हिम्मत और रणनीति से औरंगजेब का सामना किया। उन्होंने गनिमी काबा का इस्तेमाल करके मुगल सेना को कई बार हराया। उनके समय में मराठा साम्राज्य उत्तर दिशा में फैला। संभाजी महाराज ने सिर्फ मुगलों से ही नहीं बल्कि पोर्तुगीज और अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने यूरोपियन ताकतों को दिखा दिया कि मराठे कमजोर नहीं हैं। उन्होंने स्वराज्य की आजादी और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। संभाजी महाराज एक कुशल योद्धा तो थे ही, साथ ही वो एक दूरदर्शी राजा भी थे। उन्होंने किलों की मरम्मत, सिंचाई और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। संभाजी महाराज की बहादुरी की कई कहानियां मशहूर हैं। एक युद्ध में उनकी तलवार से दुश्मन सेना में ऐसा खौफ फैल गया था कि उनकी तलवार भगवती कहलाई जाने लगी। एक बार संभाजी महाराज को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मनों के घेरे से निकलकर अपनी और अपनी सेना की रक्षा की। संभाजी महाराज अपने सैनिकों को अपना परिवार मानते थे। वो हमेशा युद्ध में सबसे आगे रहते और अपने सैनिकों को प्रेरणा देते। इन्हीं गुणों के कारण वो अपने सैनिकों में बहुत लोकप्रिय थे। संभाजी महाराज के इसी शौर्य और नेतृत्व के दम पर मराठा साम्राज्य 9 साल तक औरंगजेब की विशाल सेना के सामने टिका रहा। 1679 में औरंगजेब की सेना ने संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया। उसके बाद औरंगजेब ने उन्हें बहुत क्रूरता से मौत की सजा दी, लेकिन संभाजी महाराज ने मृत्यु से पहले जो धैर्य दिखाया और स्वराज्य के लिए जो बलिदान दिया, वो आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। संभाजी महाराज की मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन इस घटना ने मराठा लोगों में बहुत गुस्सा और आजादी की आग भड़का दी। संभाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलते हुए उनके उत्तराधिकारी और मराठा सरदारों ने अगले 20 साल तक मुगलों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार स्वराज्य स्थापित किया। संभाजी महाराज का नाम आज भी महाराष्ट्र के इतिहास में सम्मान से लिया जाता है। वो साहस, शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनकी शौर्य गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी और उनका नाम अमर रहेगा।